अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया था साइंस 8 का चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आज हमारा थर्ड टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया। लास्ट टाइम जो हमने चीज स्टडी की थी वो था डीएनए रेप्लिकेशन। आज हमने स्टडी करना है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया। बच्चों बुक खोलें आप लोग, पेज नंबर है 29। इस पे देखें, आपका टॉपिक सामने आपको नजर आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया। बच्चों जो डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ी थी उसमें आपने कहा था कि आप डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन वहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके बाद डीएनए का, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी जीन को लेना है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने कहा था कि हम डीएनए को यूज करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और अपने फायदे की चीजें बनाते हैं, ठीक है। ये हमने सबसे पहला जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने ये बात की थी। अब यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो ये है कि आपने क्या करना है कि जो आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज किए उनमें से अब आपने कौन सी चीज यूज करनी है। सबसे बेसिक चीज कौन सी है? जीन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आपने जीन को लेना है और उस जीन को यूज करते हुए आपने क्या करना है, अपने फायदे की चीजें बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पेज नंबर 29 पे क्या लिखा हुआ है। Bacteria are the unicellular organisms that don't contain a membrane-bound nucleus or any other of the other membrane-bounded organelles, that is mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum। बच्चों जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने कहा था कि सेल के अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको आपने नाम दिया था, ये कौन सी चीज है? ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा करती हूँ, ठीक है, ये आपके पास कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो इसका डीएनए होता है या जो इसके क्रोमोसोम होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे होते हैं। वो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस ना होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बैक्टीरिया को हम कहते हैं ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों इसको हम ये कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। समझ आ गई बात की? अब जब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इस बात का क्या मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनेलीज, ऐसी चीजें जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो गोल्जी बॉडीज हैं, ये आप स्ट्रक्चर नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप 9th में जाएंगे तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं। ये उनकी बात कर रहा है कि ये इसके बैक्टीरिया के अंदर ये चीजें नहीं होती, ठीक है। बच्चों इसी पेज पे देखिए, आपका एक ब्लू बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिस पे लिखा है डू यू नो। आप इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा हुआ है बैक्टीरियल डीएनए और साथ उसने एक चीज लिखी हुई है प्लाज्मिड। बच्चों ये डायग्राम आपको नजर आ रही है पेज नंबर 29 पे, जो ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डू यू नो। इसको मैं पढ़ती हूँ, आप इसको देखें। Plasmids are the extra chromosomal DNA present in the bacteria which provides some special characteristics to bacterial cell and is also used as a vector in the genetic engineering। अब यहाँ पे एक लफ्ज उसने यूज किया है प्लाज्मिड। अब वो कहता है कि इस तरह से उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इस तरह से ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको उसने नाम दिया है, ये क्या चीज है? बैक्टीरियल डीएनए। इस तरह से क्यों बनाया है? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यहाँ से इस तरह से न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसका क्रोमोसोम इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे एक तो क्रोमोसोम ये है जिसको उसने नाम दे दिया बैक्टीरियल डीएनए। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे इस तरह से होती है, इसको वो नाम देता है, ये क्या चीज है? ये है
प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है। एक डीएनए ये है जिसको उसने बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरियल डीएनए का नाम दिया है। इससे अलावा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक छोटा सा डीएनए का पार्ट होता है जिसको वो कहता है ये क्या चीज है? ये है प्लाज्मिड। अब बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज हम यूज करते हैं वो क्या है? वो ये वाला प्लाज्मिड है, ठीक है। हम इस प्लाज्मिड को लेते हैं और इससे अपनी नई चीजें बनाते हैं। समझ आ गई बात की? अब क्या होता है कि इसी प्लाज्मिड को यूज करते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है वेक्टर। वेक्टर को हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक चीज लेके आए, उससे आगे हम ट्रांसफर करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो होता है वेक्टर। प्लाज्मिड को हम यहाँ पे वेक्टर के तौर पे भी यूज करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है कि हम जीन्स को यूज करते हुए अपनी नई नई चीजें बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ आ गई? नेक्स्ट पेज पे चलें। अब आपने क्या करना है, पूरा प्रोसेस देखना है जिसमें क्या होता है कि आपने जीन को लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने उससे अपने फायदे की कोई चीज बनानी है, ठीक है। सबसे पहले है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू बैक्टीरिया। आप जीन लेंगे, ठीक है, उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चों आपने बैक्टीरिया को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी डिवाइड होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये आपके पास बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये 20 मिनट में अपनी बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेता है, ठीक है। 20 मिनट में ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि 200 मजीद बैक्टीरिया हमारे पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार हमारे पास इस तरह से बैक्टीरिया बनेंगे जिसके अंदर ये प्लाज्मिड भी होगा और ये डीएनए भी होगा। इसलिए हम यहाँ पे जो चीज रेडीली डिवाइड हो जाती है हम उसको बैक्टीरिया को ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस हम देखते हैं कौन सा प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरियम इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर और जीन क्लोनिंग। बच्चों ये जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी होंगे कि ये क्या है। जीन क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक नया जीन लेते हैं, ठीक है। एक जीन लिया, उसको आप कहाँ पे डालेंगे? उसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या कहते हैं? ये कौन सा प्रोसेस है? जीन क्लोनिंग का, ठीक है। It involves the isolation of DNA from source other than the bacterium itself, such as plants, animal, including human. For example, we can consider the introduction of normal insulin gene into bacterium. बच्चों यहाँ पे बात गौर से सुने कि अब क्या वो कहता है कि हम कहाँ से जीन ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमने दो चीजें यूज करनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक हमने यूज करना है बैक्टीरिया को। क्यों बैक्टीरिया को यूज करना है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल चीज है प्लाज्मिड, जिसको यूज करते हुए हम अपने फायदे की चीज बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म फर्ज करिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो जीन लेना है वो बैक्टीरिया से जीन नहीं लेना। बैक्टीरिया के अलावा आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो जीन लेना है, ठीक है, और उसको बैक्टीरिया के अंदर डालना है, ठीक है। जीन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेना है, जीन लेके आपने कहाँ पे डालना है? इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ, और देन आपने क्या करना है? इसकी कॉपीज बनानी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने ली है किस चीज की? इंसुलिन की। अब वो कहता है कि इंसुलिन का जीन कहाँ पे होता है। बच्चों जो इंसुलिन है ये क्या चीज है? इंसुलिन एक दवाई है जो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? जो शुगर के लोग होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिनको शुगर होता है, उनको जो दवाई देते हैं उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। ये जो इंसुलिन है ये हमारे अंदर, ये ह्यूमंस के अंदर खुद बन रही होती है, ठीक है। इसका हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है जो ये इंसुलिन को बना रहा होता है। अब हमारे पास अगर इंसुलिन मार्केट में या मेडिसिन हमारे पास ये इंसुलिन की कम हो जाए तो हम ये इंसुलिन कैसे बनवाते हैं कि हम जो एक हमारे पास कोई ह्यूमन बीइंग हो, हम उससे क्या करेंगे? इंसुलिन का जीन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें ये हमारे पास कोई ह्यूमन बीइंग है, ये यहाँ पे इंसुलिन का जीन है, ठीक है। हमने ये जीन यहाँ से इस सेल से निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब आपने यहाँ से ये जीन निकाल लिया। अब आप अगले स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपने ये देखना है कि आप इस जीन को यूज करते हुए आप अपनी चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेटिंग द जीन। अब जीन निकालना कैसे है?
choose the organisms of better quality and isolate the cell from it. Now the cell from which the gene is to be isolated is first broken and DNA is extracted. सबसे पहले आपने जीन लेना कैसे है कि आप देखेंगे कि इंसुलिन का जीन होता किस चीज के अंदर है। तो इंसुलिन का जीन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। आपने कोई ह्यूमन बींग लेना है, फिर आपने क्या देखना है कि इंसुलिन का जीन किस सेल के अंदर होता है। ठीक है, आपने वो सेल लेना है और उसके अंदर से वो इंसुलिन का जीन निकाल देना है। ठीक है, अब बच्चों आप चले एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखें कि सबसे पहले ब्लैंक्स में देखें। 5 नंबर जो ब्लैंक है इसमें देखें, स्मॉल पीसेज ऑफ डीएनए फाउंड ओनली इन द बैक्टीरिया और कार्ड। बच्चों ये आपने अभी ब्लू बॉक्स में देखा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो 5th नंबर जो आपके पास ब्लैंक है उसके अंदर आप लिखें प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। ठीक है, ये आपके पास 5th नंबर ब्लैंक है। उसके बाद आप देखें आपके पास इसमें से क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है, हाउ अ जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम, कि आप जीन को कैसे बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसमें हाफ क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है, हाफ आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ इंसुलिन इनटू अ वेक्टर।